मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और देखिए मैं इधर आ गई हूँ अपना मॉर्निंग वॉक पे। काफ़ी देर हो गई मुझे मॉर्निंग वॉक करते करते, अंधेरा था इस वजह से मैंने वीडियो शूट नहीं किया। बस उजाला हो गया है, अब मुझे जाना है नीचे क्योंकि नाश्ते की भी तैयारी करनी है। घर का बहुत सारा काम पड़ा है, वो भी देखना है। वो कौन देखेगा? अपने आप को भी देखना है और काम भी देखना है। और बस मैं ज़्यादा नहीं, अपने लिए सुबह में 20 मिनट निकालने लगी हूँ। और पहले नहीं निकालती थी सर्दियों में क्योंकि बहुत सर्दी होती तो उठना हो ही नहीं पाता था। अगर उठना भी हो जाता था तो फिर बस किचन के काम हो पाते थे या घर के काम हो पाते थे। तो इतना अब अच्छा खासा टाइम मिल जाता है। और त्यौहार भी है, त्यौहार के भी काम साथ साथ देखने पड़ रहे हैं। घर के बाहर के बहुत ज़्यादा काम देखने पड़ रहे हैं। तो चलिए उन्हीं में लगे पड़े हैं। टाइम से वीडियो नहीं आ पा रहे, टाइम से कर ही नहीं पा रहे। टाइम पे टाइम कहीं भागना पड़ रहा है या कहीं जाना भी पड़ रहा है, तो ये हो जाता है। तो चलिए मैंने तो मॉर्निंग वॉक कर ली है। और हाँ, आप लोग भी 20 मिनट ज़रूर निकाल लिया कीजिए। सुबह में जल्दी उठ जाइए, 20 मिनट अपने लिए सोच करके उठिए, ज़रूर होगा। और कुछ 20 मिनट मैं इस तरीके से निकाल लेती हूँ, कुछ घर के काम से मैं फिट हो जाती हूँ। तो ये होता है एक माँ और हाउसवाइफ का दिमाग, कि मतलब दोनों काम अपने आप को मैनेज करना और घर के कामों को मैनेज करना कैसे रख पाए, तो वो एक हाउसवाइफ ही जानती है। तो चलिए मैं चलती हूँ नीचे, काफ़ी देर हो गई है क्योंकि उठाना है, नहीं तो पता चले अपने चक्कर में सभी को लेट भी कर दूँ, फिर बातें भी सुननी पड़े। तो बातें ना सुन करके अपने काम पर ध्यान देते हैं। तो चलिए चलते हैं नीचे और करते हैं ना। तो छत से आने के बाद मैं डायरेक्ट आ गई हूँ किचन में नाश्ते पानी की तैयारी करने के लिए। और अभी तक सुबह की चाय नहीं पी है। और ऊपर से आने के बाद मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाई, जो घर बासा पड़ा हुआ था उसको बिल्कुल ताज़ा किया है। बोलते हैं ना कि घर बासा नहीं रहना चाहिए, सुबह उठ करके झाड़ू ज़रूर लगा लेनी चाहिए। तो झाड़ू मैंने लगा लिया और साथ में पोछा भी मैंने लगा दिया है। और आज पोछा लगाना मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ये नहीं करना चाहिए था सुबह सुबह में। मुझे नहीं पता था कि आज मैं क्लीनिंग भी करूँगी और आज हमें कहीं जाना भी है, क्योंकि ये वाला जो ब्लॉग है वो सैटरडे का है। कुछ ज़रूरी कामों से जाना था, मार्केट वगैरह नहीं जाना था, पर्सनल काम था, उस वजह से जाना था। तो मैं यहाँ लग गई हूँ। अभी तक तो नहीं पता था कि हम जाएंगे, लेकिन बाद में पता लगा तो हम लोग जल्दी से चले गए। तो इधर मैंने रख दी है चाय बनने के लिए। और अभी नाश्ते में कुछ नहीं बनना है, नाश्ता बनेगा इसकी थोड़ी देर बाद, नाश्ता बनेगा। और नाश्ते में बनेंगी आज आलू प्याज की पकौड़ी। काफ़ी दिन हो गए, सर्दियों में मैंने ही बनाई थी, वो भी मैंने ही खाई थी और घर में किसी ने नहीं खाई थी। तो आज हस्बैंड का स्पेशली मन है, उनको खानी है आलू प्याज की पकौड़ी। काफ़ी दिन से उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, तो बस परहेज वाला खाना चल रहा था। अब तो डॉक्टर ने भी बोल दिया कि हाँ चलिए ठीक है, थोड़ा बहुत आप खा सकते हो, और नहीं तो परहेज वाला खाना ही चल रहा था। तो मैंने उनके लिए मैं बनाऊंगी आलू प्याज की पकौड़ी। फिर पूरे घर के लिए भी हो जाएंगी, सबके लिए भी हो जाएंगी, तो पूरा घर खा लेगा। और तो बेसन नहीं है घर में, हस्बैंड तो लेने गए हैं बेसन। और इधर मेरी चाय भी बन गई है, तो छान लेते हैं, मैं और हस्बैंड ही पियेंगे। और बेटे को दे दिया है दूध, और उसका है पेपर, और पेपर देने जाएगा। आज उसका एग्ज़ाम है, तो इसके बाद वो देने जाएगा एग्ज़ाम। उसको दूध मैंने पहले ही दे दिया था, वो पी के अपना रेडी वगैरह हो रहा है। और मैं इधर चाय लेकर के आ गई हूँ, और बस हस्बैंड का इंतज़ार कर रही हूँ कि वो बेसन लेकर आ जाएं। तो उन्हें लग गया थोड़ा सा टाइम, उनके मिलने वाले मिल गए, तो बस बातचीत करने लगे, तो उन्हें लग गया टाइम। मैंने पी ली है चाय, उसके बाद मैं करने लगी हूँ पकौड़ियों की तैयारी। उनकी चाय मैंने साइड में रख दी है, जब वो आएंगे गर्म करके दे देंगे, नहीं तो वो पकौड़ियों के साथ पीना चाहेंगे तो तब दे देंगे। तो इधर मैंने कर ली है पकौड़े की तैयारी। आलू प्याज हरी मिर्च को अच्छे से छील करके धुल करके कट करके रख लिया है। और ये देखिए अब आ रहे हैं, जब मैंने सारी तैयारी कर ली है तो इनको दे देते हैं चाय गर्म करके। और चाय के साथ ये मतलब पकौड़ी के साथ चाय नहीं लेंगे, केचप से खाएंगे। हरी चटनी मैंने बना करके रखी थी कल, धनिया पुदीना और दही वाली, रेस्टोरेंट स्टाइल वाली वो चटनी मैंने बना करके रखी थी, तो वो रखी हुई है। इधर मैंने कर ली सारी तैयारी, मैंने कर ली है। और कल छोले भटूरे भी बनाए थे, तो उसी की ये कढ़ाई थोड़ी सी जली हुई है। तो
इसी वजह से मतलब थोड़ी सी कढ़ाई ना थोड़ी सी गंदी, तो मैंने सोचा इसी में बना लेते हैं, उसके बाद इसको धुल देते हैं। और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बना रही हूँ, कोई भी फालतू का मसाला नहीं डाला है मैंने। नमक, हींग, हरी मिर्च, प्याज, आलू, बस इतना ही डाला। हल्दी वगैरह कुछ भी नहीं डाला है। आप चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं डाला है, फिर हैवी हो जाएगा, ज़्यादा मसाले वाला भी हो जाएगा, कहीं नुकसान ना करे, इस वजह से मैंने ज़्यादा मसाले नहीं डाले। और हमारे यहाँ वैसे भी मसाला थोड़ा कम खाया जाता है, मिर्ची भी थोड़ी सी कम खाई जाती है। और अभी तो हाल फिलहाल में ठीक खाने लगे हैं हस्बैंड, अभी तो बिल्कुल भी बीच में बिल्कुल भी नहीं खाते थे, बहुत दिक्कत होती थी उन्हें खाने में, बहुत ज़्यादा तीखा लगता था। और बेटे को तो उनसे भी ज़्यादा तीखा लगता है, तो बहुत ही कम मिर्ची बनाई जाती है। तो लेकिन ये है कि हाँ, अब मिर्ची थोड़ी सी ठीक ठाक खाने लगी गई है घर में, मतलब सभी लोग मेरे अकॉर्डिंग। तो पकौड़ियाँ सीख गई हैं, हस्बैंड को दे देते हैं, उनको ही खानी है सबसे पहले, और किसी को भी नहीं खानी है, तो उनके लिए सेकती हूँ, उनको प्लेट लगा के दे दिए, वो अपना ले जाकर खाएंगे। और इधर मैं जितनी भी बाकी की पकौड़ी बची हुई हैं उनको मैं सेक लेती हूँ, और फिर मैं भी नाश्ता कर लूँगी। तो नाश्ता पानी हमारा हो गया था। तो बाल ना बहुत ज़्यादा पक गया है, तो हेयर कलर करना था, तो वही मैं लगवा रही थी। आगे आगे तो मैं लगा लेती हूँ, पीछे बहुत दिक्कत होती है लगाने में। और यहाँ पर नहा धोने के बाद हम लोग निकल गए हैं जिस काम से हमें जाना था। तो यहाँ पर और इन्हें तो बस गाड़ी में बैठे नहीं कि भूख लगी नहीं, तो इन्हें कुछ ना कुछ खाने पीने को चाहिए होता है। तो यहाँ निकल गए, थोड़ा सा ज़रूरी काम है, उसी के लिए जाना है। और तो सभी लोग जा रहे हैं, यानी कि हम तीनों ही लोग जा रहे हैं, हम तीनों ही लोगों का कुछ काम है, तो वो काम करवाने जा रहे हैं। और हस्बैंड हैं साथ में, और वो बोल रहे हैं कोई एक तो आगे आ जाए, तो हम दोनों में से कोई भी आगे नहीं जा रहा है, हम दोनों पीछे ही बैठे हैं। हमने कहा हम लोग मालिक लोग हैं और ड्राइवर लोग चलाते हैं, तो बस हम लोग मालिक की तरह बैठेंगे, आगे नहीं बैठेंगे। तो बस काम होने के बाद फिर वापस आ गए थे। तो एक ये शॉप पड़ी थी, तो यहाँ पर ना दही जमाने के लिए एक मटकी ले रहे थे, तो वो मिली नहीं, मिली तो लेकिन वो बहुत बड़ी थी, जैसे 4-5 kg का दूध होना चाहिए और उसमें दही जमाना चाहिए ये। और यहाँ पर तरीके ये बेटा देख रहा था कि ये क्या है वो क्या है, तो लेनी थी गुल्लक, तो गुल्लक ले ली, और चाय वाले कुल्हड़ ले लिए, और क्या ले लिया, और बस यही सारी चीज़ें ऊट पटांग वाली ले ली। चाय वाले कुल्हड़ कितने लिए, 50-60 लिए हैं, ताकि डेली इस कुल्हड़ में चाय पी जाएगी। अब ये बेटे और हस्बैंड का ये था। तो वहाँ से आने के बाद मैंने बताया था कि मेरा जितना भी सामान है वो नीचे था, तो धीरे धीरे करके ऊपर आया जा रहा है। तो यहाँ पर मेरा जो एक शीशा था वो भी टूट गया था, और ड्रेसिंग टेबल के बिना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, तो ये नीचे रखी हुई थी, तो इसको ऊपर उठा लाए हैं, और इसको साफ़ करके अच्छे से, काफ़ी टाइम लग गया इसको साफ़ करने से, कॉलिन वगैरह से अच्छे से साफ़ किया, पानी से नहीं किया, क्योंकि पहले पता नहीं था, जब बहुत पहले तो पानी से कर दिया था, तो ना इसकी जो प्लाई है वो फूलने लगी थी। तो मैंने कॉलिन वगैरह से हल्का सा गीले कपड़े से इसको बहुत ही अच्छे से रगड़ के साफ़ किया है। शीशा उसका बहुत ज़्यादा गंदा था, अंदर तक गंदा हो गया था, उसको भी बहुत मुश्किल से साफ़ किया है, काफ़ी टाइम भी लग गया था इसको साफ़ करने के लिए। और यहाँ पर ना मैं हस्बैंड से बोल रही थी, इधर मतलब डायरेक्शन सही नहीं है इसका लाइट का, तो इधर लगा के दे दो, एक देख दो, लगा दो मतलब। और ये CFL ना सही से ना, मतलब रोशनी सही से आ जाएगी। इधर जो लेफ़्ट लेफ़्ट साइड में लगी हुई है ना, तो वो डायरेक्ट है ना शीशे पे पड़ेगी। तो मैंने सोचा, तो वो पता नहीं CFL ख़राब है कि जो उसका स्विच है वो ही ख़राब है, बाद में देखेंगे। तो अभी तो काम नहीं किया है, तो चलिए सामान लगा देते हैं, सामान पड़ा हुआ है, और सामान लगा देते। काफ़ी दिन के बाद मेरा आज जो भी है सामान अरेंज हो जाएगा, तो थोड़ा सा सुकून मिलेगा। ऐसा होता है ना, भले अपनी चीज़ हो, कैसी भी हो, टूटी फूटी कैसी भी हो, जब तक वो हाथ में नहीं, हम अपनी चीज़ अपने अकॉर्डिंग उसको सजा धजा सकते हैं, और उसको साफ़ सफाई कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता है ऐसा। तो उसी हिसाब से बस ये अब आ गई है, ऊपर आ गई, भले कैसी पर है तो मेरी शादी की, हाँ बोलते हैं कि हाँ मेरी ड्रेसिंग टेबल है। देखिए, जो हमें चीज़ मायके से मिलती है हम उन्हीं पे हक जमा पाते हैं ससुराल में रह कर के, और ससुराल में रह कर के जो हस्बैंड लोग खरीद देते हैं उस पर भी नहीं, हक नहीं जमा पाते हैं। बहुत मुश्किल से ही हक मिल पाता है, बहुत ही। और मेरे साथ तो पता नहीं क्या क्या होता है, खुद की हस्बैंड की लाई हुई चीज़ें मुझे नहीं छूने दी गई हैं, बहुत हुआ है मेरे साथ। तो वही चीज़ है ना कि भले टूटी फूटी है, मायके से मिली है तो वो हमारी है, अगर हस्बैंड की भी खरीदी हुई है, ससुराल की ने भी किसी सदस्य ने खरीदी, तो वो चीज़ हमारी नहीं है। तो ऐसा होता है।
तो यहाँ लगा लेती हूँ मैं झाड़ू, और काफ़ी टाइम लग गया है ड्रेसिंग टेबल को सेट करने में। मैं दिखाऊंगी सामने से फिर कभी कि मैंने कैसे सेट की। कुछ मेरे पास ज़्यादा मेकअप के प्रोडक्ट वगैरह नहीं है, और ना ही मैं रख पाती हूँ, और ना ही मुझे मेकअप वेकअप करना आता है। तो जो भी नॉर्मल सा रहता है बस वही सामान मैंने, बिंदी लिपस्टिक वगैरह वो अच्छे से लगा दी हैं। और यहाँ हो गया शाम का वक्त, यानी कि मतलब संध्या आरती मैंने कर दी है, बस अंधेरा ही होने जा रहा है। हाँ, और ये पर्दे वगैरह निकाल दिए थे, तो यहाँ हस्बैंड बोले मैं लगा दूँगा। तो हस्बैंड लगा रहे हैं, और पर वो ये ना कि होली की धीरे धीरे साफ़ सफाई होती जा रही है, तो यहाँ बाप बेटे लगे पड़े हैं, और मैं यहाँ पर ना थोड़ा सा गुस्सा हो रही थी, इस वजह से ये बाप बेटे दोनों लग गए हैं। ना कुछ भी ना काम नहीं करके देते हो, ये है वो। तो बस यही है, आज का व्लॉग तो यहीं तक था। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय।